आप लोग सप्तम भाव से संबंधित कुछ तथ्य लिख लीजिए। सप्तम भाव से संबंधित कुछ तत्व। तत्व नहीं, सप्तम भाव से संबंधित कुछ तथ्य। नंबर एक लिखिए। नंबर एक लिखिए। जी। लग्न भाव में सप्तमेश हो तो भोगी स्वभाव का होता है। लग्न भाव में सप्तमेश हो तो जातक भोगी स्वभाव का होता है। सुंदर होता है। सप्तमेश लग्न भाव में स्थित हो तो लग्न भाव में सप्तमेश हो तो भोगी स्वभाव का होता है। सुंदर होता है। सुंदर होता है। मन चंचल होता है। मन चंचल होता है। जातक हो या जातिका स्वस्थ भी होता है। जातक हो या जातिका स्वस्थ भी होता है। अपने साथी से प्रेम भी करता है और दूसरों से भी प्रेम करता है। जातक हो या जातिका स्वस्थ होता है। अपने साथी से तो प्यार प्रेम करेगा ही, दूसरों से भी प्रेम करेगा। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। बोल नहीं रहे हैं तो आएगा क्या? दूसरा लिखिए। दूसरा लिखिए। दूसरे भाव में हो तो सप्तमेश, द्वितीय भाव में हो तो सप्तमेश, द्वितीय भाव में हो तो जातक का साथी। सप्तमेश द्वितीय भाव में हो तो जातक का साथी ईर्ष्यालु होगा। सप्तमेश द्वितीय भाव में हो तो जातक का साथी ईर्ष्यालु होगा। और जीवन साथी के माध्यम से और जीवन साथी के माध्यम से कमाई का जरिया प्राप्त होगा। ईर्ष्यालु होगा और जीवन साथी के माध्यम से कमाई का जरिया प्राप्त होगा। सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो तीसरी हेडिंग, तीसरा नंबर लिख लीजिए। सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो
जातक का जीवन साथी जातक का जीवन साथी पति हो या पत्नी, दोनों की बात कही जा रही है। जीवन साथी बहुत मजाकिया होगा, बहुत मजाकिया होगा, मजाक मजाक में हद भी पार कर जाएगा। मजाक में हद से ज्यादा सीमा भी पार कर सकता है। हद भी पार कर सकता है या सकती है। चौथा लिखिए, सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो तो सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक की पत्नी जा सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक की पत्नी मायके ज्यादा रहती है। सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक की पत्नी मायके ज्यादा रहती है। अगर जातिका की कुंडली में हो तो गुरुदेव। जातिका की कुंडली में हो तो ससुराल में जो है रहने का सुख प्राप्त होगा, निवासा मिली। जी गुरुदेव। पंचम लिखिए, 5वां नंबर। नंबर 5 लिखिए। नंबर 5 लिखिए, पंचम भाव में हो तो सप्तमेश पंचम भाव में हो तो उसकी पत्नी, किसकी, जातक। पंचम भाव सप्तमेश पंचम भाव में हो तो जातक की पत्नी विवेकशील होती है। सप्तमेश पंचम भाव में हो तो सप्तमेश पंचम भाव में हो तो उसकी पत्नी विवेकशील होती है। पत्नी का पालन लड़के के द्वारा होता है। पत्नी का पालन लड़के के द्वारा होता है। छठा लिखिए, सप्तमेश अगर छठे भाव में हो तो सप्तमेश अगर छठे भाव में हो तो जीवन साथी अक्सर बीमार रहता है या रहती है। सप्तमेश छठे भाव में हो तो
जातक की पत्नी बीमार रहती है। पापक ग्रह हो और छठे में हो तो जननांगों की बीमारी हो सकती है। कुल मिला के पत्नी रोगिणी होगी। 8वां लिखिए। 7वां लिखिए। सप्तमे सप्तम भाव में हो तो उसकी पत्नी सप्तमे सप्तम भाव में हो तो उसकी पत्नी जल्द मिलती है। सप्तमे सप्तम भाव में हो तो पत्नी जल्द मिलती है। कर्मों का फल अधिक मिलता है। कम कार्य में ज्यादा फल मिलता है। कम कार्य करने पर फल अधिक मिलता है। दोनों में प्रेम अधिक होता है। दोनों में प्रेम अधिक होता है। 8वां लिखिए। सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति आत्मबल से कमजोर, चिंतित, दुखी रहता है। सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा हो तो वैसे व्यक्ति आत्मबल से कमजोर, चिंतित, दुखी रहते हैं। नवा लिखिए। सप्तमेश नवम भाव में हो तो सप्तमेश नवम भाव में हो तो अत्यंत सुख प्राप्त करता है। अत्यंत सुख सुख प्राप्त करता है। सप्तमेश नवम भाव में हो तो उसे पूरी दुनिया का सुख प्राप्त होता है। अत्यंत सुख प्राप्त होता है। सप्तमेश नवम भाव में हो तो उसे पूरी दुनिया का सुख प्राप्त होता है। अत्यंत सुखी होता है। पत्नी विद्वान होती है, सुशील होती है, सुंदर गुणी होती है। व्यावहारिक ज्ञान भी अत्यंत होता है। पत्नी विद्वान होती है, सुशील होती है, सुंदर होती है, गुणी होती है, व्यावहारिक ज्ञान भी अत्यंत होता है। किस किस के नवम भाव में है बैठा सप्तम, हाथ उठाइए तो।
किस किस के नवम भाव में बैठा है बताइए हो। अरे वाह मिश्रा जी, जी आप गुरुजी। आपके जैसा भाग्यवान। नमस्कार। गुरुजी पत्नी का है, मेरा नहीं है। अच्छा पत्नी में पत्नी में आपका है। नहीं, पत्नी पत्नी की कुंडली में है, नवम भाव में गुरु। अरे वाह सप्तमेश होकर के नवम में है। जी। वाह वो भी गुरु अभिषेक जी। शुक्ला। जिसको नहीं पता वो कैसे हाथ उठाएगा। नहीं उनकी पता कुंडली है। लेके बैठता हूँ डेली गुरुजी। चलिए 10वां आपसे लिखिए। मिलने की उनकी बहुत इच्छा है। चलिए इसी महीने के अंत तक मिल लेंगे। जी जी जी। 10वां लिखिए 10वां। चरण। सप्तमेश दसम भाव में बैठे हो तो स्वार्थी और कपटी होता है। देखिए 10वें भाव में दोनों व्यापारिक हो गए। दसम भाव से व्यापार देखा जाता है, सप्तम भाव से व्यापार हो देखा जाता है। अब एक व्यापार भाव का मालिक दूसरे व्यापार भाव में बैठ गया तो यहाँ व्यापारिक दृष्टि से ही देखेंगे ना। तो व्यापारी कैसे होते हैं, अपना स्वार्थ जहाँ दिखता है वही करते हैं। सप्तमेश दसम भाव में बैठे हो तो स्वार्थी कपटी होता है। जातक स्वयं और शत्रुओं के बीच रहेगा। जातक क्या बने गुरुदेव? जातक स्वार्थी और कपटी लिख लिए। जातक स्वयं जी। और शत्रुओं के बीच रहेगा। स्वयं के शत्रुओं के बीच रहेगा, अपने ही लोग शत्रु ज्यादा रहते हैं। जातक स्वयं के शत्रुओं के बीच रहेगा। पत्नी शौकीन होगी। पत्नी शौकीन होगी जिससे रंजिश होगा। जातक स्वयं के शत्रुओं के बीच रहेगा। पत्नी शौकीन होगी जिससे रंजिश होगा, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा। ज्यादा शौकीन रहे तो पैसा ना दे, अब व्यापारी आदमी है। 11वां लिखिए नंबर 11। नंबर 11। सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो तो स्वभाव अच्छा होगा। सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो तो स्वभाव अच्छा होगा। सुंदर भी बहुत होगा। सुंदर भी बहुत होगा। संबंध अच्छा होगा। समर्पण अधिक होगा। सुंदर अधिक होगा। संबंध अच्छा होगा। समर्पण अधिक होगा। 12वां नंबर लिख लीजिए। सप्तमेश द्वादश भाव में बैठा हो तो
सप्तमे द्वादश भाव में बैठा हो तो उसके जीवन साथी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसके जीवन साथी का ठिकाना नहीं होता कि कब फिसल जाएगा। हो गया। जी गुरुजी। एक नोट लिख लीजिए, नोट करके हेडिंग डाल लीजिए, नोट करके व्यवहार और कर्म के लिए, व्यवहार और कर्म के लिए सातवें और 10वें से भी देखना पड़ता है। व्यवहार देखना है, कर्म देखना है, व्यापार देखना है। व्यापार, व्यवहार और कर्म के लिए 7वें 10वें भाव से देखना पड़ता है। व्यवहार, व्यापार और कर्म तीनों चीज 7वें और 10वें से देखना पड़ता है। चौथा भाव अच्छा है तो ससुराल में बड़ाई होती है, नहीं तो उसका उल्टा फल मिलता है। चौथा भाव अच्छा है तो ससुराल में बड़ाई होगी, नहीं तो उसका उल्टा फल। हो गया। जी गुरुदेव। आज यहीं तक रोकें, क्योंकि मेरा कल पूजा है तो 4-5 ठो फोन आ चुका। जी जी जी। लता माहेश्वरी जी, लता माहेश्वरी जी, सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। लता माहेश्वरी जी, रजनीकांत जी, आप भी बंद कर सकते हैं रिकॉर्डिंग।